आप लोगों ने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में ये तो जान ही लिया होगा कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी की सारी हदों को पार कर सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी सामने लेकर आया हूँ उसे देख लेने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान थोड़े से लालच में आकर इतना बड़ा कांड भी कर सकता है। आज का ये जो कांड है ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है। बेशक आप लोगों ने ऐसी कई स्टोरीज पहले सुन रखी होंगी, उनकी रियल इमेजेस भी देख रखी होंगी, लेकिन किसी इंसान की सोच इतनी हद तक कैसे गिर सकती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप एक लड़की या फिर एक लड़के के साथ बचपन से ही उसके साथ रह रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, हर एक बात को शेयर कर रहे हैं, अपनी हर एक चीज को शेयर कर रहे हैं और अचानक सामने वाला आपसे कुछ छोटी मोटी गलती कर दे या फिर आपके साथ कुछ गलत कर दे तो आप उसके साथ क्या करोगे। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा करूं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को माफ कर देते हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आते हैं वो ये सोचते हैं कि इसे जितना इसने मेरे साथ किया उससे बढ़कर इसके साथ हो। लेकिन जो आज का केस है इसमें तो इस आदमी ने सारी हदों को ही पार कर दिया। मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा आज की स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और कमेंट में पिक मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिक मी के साथ साथ आपकी आज की स्टोरी के बारे में राय क्या है मुझे वो भी जरूर बताइएगा। आज की जो स्टोरी है ये है पाकिस्तान के कराची शहर की। कराची शहर में गुलशन इकबाल करके एक जगह है जहां पर एक वीरान पड़े हुए स्कूल के अंदर आशिक हुसैन और उसकी बीवी नरगिस, ये दोनों अपने 6 बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। दरअसल गुलशन इकबाल में ये जो स्कूल था ये पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था और इस स्कूल के आसपास में ज्यादा लोग भी नहीं रहा करते थे। इसीलिए इसका जो स्कूल का मालिक था उस मालिक ने आशिक हुसैन को चौकीदारी के लिए स्कूल में रखा हुआ था और आशिक हुसैन अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी स्कूल में बने एक पुराने क्वार्टर में रहा करता था। अब इस स्कूल के मालिक को भला क्या ही पता था कि उसके स्कूल में कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तारीख थी 13 अप्रैल 2022, सुबह के करीब 3 बजे का टाइम था, या यूं कहें रात के 3 बज चुके थे। उस परिवार के सभी 6 बच्चे बड़े ही सुकून की गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी अचानक उनके घर में एक शोर शराबा होने लगता है और उस शोर की वजह से आशिक हुसैन की जो 19 साल की लड़की थी, वो जो सबसे बड़ी लड़की थी, उसकी नींद खुल जाती है। आधी अधूरी नींद में वो लड़की अपनी आंखों को मलते हुए उठी और घर के दूसरे कमरे में जाकर देखती है। वहां से बहुत ही जोर जोर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी जो कि उस लड़की के पिता और उसकी माँ की आवाज थी। यानी कि उस कमरे में आशिक हुसैन और नरगिस के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बेटी जब अपने बेड से उठकर उस कमरे के तरफ गई तभी अचानक से उसकी माँ नरगिस की आवाज एकदम दबी हुई आने लगी। इस आवाज को सुनकर वो लड़की सच में बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और जल्दी से भागकर उस कमरे की दीवार के पास बने हुए एक छोटे से छेद में झांक कर देखने लगी। तो जब उसने अंदर देखा, अंदर का जो नजारा था उसके एकदम होश ही उड़ चुके थे। वो ये देखती है कि उसकी माँ नीचे जमीन के ऊपर पड़ी हुई है और उसके पिता उसकी माँ के ऊपर बैठकर उनका मुंह एक सिराने से दबाए हुए है। ये सब कुछ देखकर वो लड़की अपने पिता को देखकर आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक घुटन में तड़पती हुई नरगिस झटपटाते हुए अपना दम तोड़ देती है। ये नजारा जब उस लड़की ने देखा, वो देखते ही सच में एक स्टैचू सा बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में मैंने क्या देख लिया, ये हो क्या गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह एकदम खुला का खुला ही रह चुका था। तभी अचानक से उसका पिता आशिक हुसैन उस कमरे का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलकर जब वो बाहर आता है वो अपनी जवान बेटी के बाल पकड़कर घसीटते हुए बाकी बच्चों वाले कमरे में, जहां पर बाकी बच्चे सो रहे थे, उस कमरे में ले जाकर बंद कर देता है।
इसके बाद जो आशिक हुसैन था वो सभी बच्चों को जानवरों की तरह पीटने लगता है और चाकू दिखाकर डराते हुए उन सभी बच्चों से एक ही बात बोलता है, अगर तुमसे कोई भी तुम्हारी माँ के बारे में पूछे तो सबको तुम लोग सिर्फ यही बताओगे कि तुम्हारी माँ किसी अजनबी आदमी के साथ भाग चुकी है और हमें नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है, वो आदमी कौन था। इसके बाद आशिक हुसैन एक दुपट्टा उठाता है और नरगिस के गले में उस दुपट्टे को लपेटकर उसे खींचकर किचन में ले जाने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी जो सबसे बड़ी लड़की थी अपनी 2 और बहनों को लेती है और वहां से भाग जाती है। घर से बाहर आकर वो तीनों लड़कियां अपने मामा के घर जाने का सोचती हैं, क्योंकि इस शहर में उनके मामा ही थे जो उनके अपने थे। मगर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उन लड़कियों के पास कोई भी साधन नहीं था और अगर वो पैदल अपने मामा के घर पर जाएंगी तो उन्हें वहां पर जाने में काफी ही ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन उन बच्चियों ने फिर भी हार नहीं मानी। वो पैदल घिसटते पिसटते चलते मरते हुए वो कैसे भी करके अपने मामा के घर पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जब वो अपने मामा के घर पहुंची तब इतने में सुबह हो जाती है। सूरज यहाँ पर निकल चुका था। बदहवासी की हालत में जब नरगिस का भाई अपनी बांझियों को देखता है तो वो भी एकदम घबरा जाता है और उसे अंदेशा हो जाता है कि सच में अब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अपने जीजे के बारे में नरगिस का भाई भी बहुत अच्छे से जानता था। उसे इस बारे में पता था कि जो उसका जीजा आशिक हुसैन है वो अक्सर नशे करके उसकी बहन और उसकी भांजियों को मारता पीटता रहता था। लेकिन इस बार वो दरिंदा उसकी बहन की जिंदगी ही छीन लेगा, ये बात तो इसके भाई ने कभी सोची ही नहीं थी। खैर, इसके बाद जब वो लड़कियां अपने मामा और अपनी नानी को रात की पूरी कहानी जब बताती हैं तो जल्दी जल्दी में वो लोग उस स्कूल में जा पहुंचते हैं। हालांकि उन्हें भी अपने घर से स्कूल में जाने पर टाइम लग जाता है। हाँ, जब वो लोग वहां पर स्कूल में पहुंचे वो काफी लेट पहुंचे थे, लेकिन तब तक आशिक हुसैन अपने 3 बच्चों को लेकर वहां से फरार हो चुका था। लेकिन फिर एक बार नरगिस की बड़ी लड़की को याद आता है कि जब वो तीनों यहाँ से स्कूल से भागी थी तब उनके पिता उनकी माँ को लेकर उनकी माँ को घसीटते हुए किचन में लेकर जा रहा था। इसीलिए वो जल्दी से अपनी माँ को देखने के लिए उस किचन में भागती है और जैसे ही वो किचन के अंदर घुसी तो अंदर का भयानक नजारा देखकर वो जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वो वहीं पर एक बार फिर से स्टैचू हो जाती है। आवाज सुनकर बाकी सभी लोग भी भागते हुए किचन में आते हैं और वो देखते हैं कि सामने चूल्हे पर एक बड़ी सी देग में कुछ पक रहा था और इसके अलावा जो चूल्हा था उसके साइड में ही किसी औरत के 2 कटे हुए पैर पड़े हुए थे। फिर इसके बाद ये जब सारा नज़ारा देखा गया, ये नज़ारा देखने के बाद तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल किया गया। कुछ ही देर में तुरंत पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और जब पुलिस वालों ने उस किचन का नज़ारा देखा तो सच में उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसा नज़ारा पहले कभी शायद ही देखा होगा। जब उस देह का ढक्कन हटाकर देखा गया तो उसमें जो पकाया जा रहा था, जी हाँ, वो कुछ और नहीं नरगिस का ही शरीर था, जिसे उस बड़ी सी देग में डालकर उबाला जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी देग के खोलते हुए पानी में पड़ी हुई थी, सिवाय उसके पैरों को छोड़कर, क्योंकि पैरों समेत वो नरगिस उस कढ़ाई में आ नहीं सकती थी। इसीलिए आशिक हुसैन ने उसके पैरों को काट कर अलग कर दिया था। अब देग में ऐसे ही नरगिस को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने जब उसका हाथ पकड़ा तो नरगिस का वो हाथ पुलिस वालों के हाथ में ही आ गया। जी हाँ, वो हाथ नरगिस की बॉडी से अलग हो चुका था। सच में जब ये मंजर उस पुलिस वाले के साथ हुआ वो एकदम कांप गया। उसके पूरे बदन पर पसीने आने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे कि आखिरकार ये हो क्या गया, क्योंकि पानी में उबलते हुए नरगिस की बॉडी पूरे तरीके से गल चुकी थी। इसके बाद नरगिस की बॉडी को टुकड़ों में से ही उस देग में से बाहर निकाला गया और प्लास्टिक के एक थैले में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बाद में जब 19 साल की उस लड़की से और उसके मामा से यानी कि नरगिस के भाई से पूछताछ की गई तो इस मर्डर की जो वजह सामने आई सच में वो और भी ज्यादा दुखदाई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप इस वजह के बारे में जानेंगे तो आप गुस्से से पागल हो जाएंगे, आपका भी खून खोल उठेगा और आपका भी मन करेगा कि बस एक बार वो दरिंदा आशिक हुसैन आपके सामने आ जाए तो आप भी उसका वही हाल कर पाओ जो उसने नरगिस का किया था। दरअसल आशिक हुसैन बहुत ही लालची आदमी था। वो पैसों के लालच में अपनी बीवी से गलत काम करवा कर पैसे कमाना चाहता था, यानी कि पैसों के लिए वो अपनी बीवी को वेश्या बनाने के लिए भी तैयार हो चुका था। इसके अलावा आशिक हुसैन अपने दोस्तों को आए दिन घर पर लेकर आया करता था और चंद पैसों के लिए वो अपनी बीवी से उनके साथ रहने को कहा करता था। और तो और आशिक और नरगिस की जो बड़ी बेटी थी, आशिक हुसैन पैसों के लिए उसे भी बेच देना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी पहचान के एक आदमी से बात भी कर रखी थी। दरअसल उसी की पहचान का एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो आशिक को खूब सारे पैसों का लालच देकर उसे ये कहा करता था कि वो अपनी बेटी की शादी उस नशेड़ी बुड्ढे से करवा दे और आशिक उसके लिए तैयार भी हो चुका था। अब आप खुद देख सकते हैं ये कैसा बाप है, ये कैसा पति है जो अपनी ही बीवी के साथ अपने दोस्तों को सुलाने के लिए राजी कर रहा है, वो भी चंद पैसों के लिए। और इन्हीं चंद पैसों के लिए वो अपनी एक 19 साल की लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के बुड्ढे के साथ करवा रहा था। मगर वो तो एक नरगिस ही थी जिसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपनी इज्जत और अपनी बेटियों की खुशियां प्यारी थी। इसीलिए उसने अपनी बेटियों को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं करने दिया। वो हमेशा आशिक से यही कहा करती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगी, अपनी लड़कियों पर कभी भी कोई दाग धब्बा या उन पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगी और ना ही अपनी बेटे की शादी ऐसे भी किसी ऐरे गहरे के साथ, किसी बुड्ढे के साथ नहीं होने दूंगी। आखिरकार हुआ भी ऐसा ही कि नरगिस मर ही गई, लेकिन वो जीते जी ना ही तो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर पाई और ना ही अपनी 19 साल की लड़की की शादी उस बुड्ढे के साथ होने दी। तो ये थी इस नरगिस मर्डर की एक रियल स्टोरी, जिसके चलते हर रोज घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। आखिरकार ये झगड़े नरगिस की जान लेकर ही खत्म हुए। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आशिक हुसैन था और ये जो नरगिस थी, ये आपस में कजन भाई बहन थे। जी हाँ, आपको इस बात पर शायद बिलीव ना हो, लेकिन ये दोनों आपस में कजन ब्रदर सिस्टर थे, यानी कि नरगिस की शादी अपने ही एक कजन ब्रदर के साथ हुई थी। एक तरफ से ये देखा जाए कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे, खेले और बड़े हुए। इस सब के बावजूद भी कैसे आशिक हुसैन इतना बड़ा जल्लाद बन सकता है, ये बात भी बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी। तो ये थी नरगिस की मर्डर की स्टोरी। अब आप खुद देख लीजिए, ऐसे ऐसे इस दुनिया में लोग पड़े हैं जो चंद पैसों के लिए इतने बड़े बड़े कांड कर देते हैं और सच में किसी को बिलीव ही नहीं होता कि ये आदमी भी, जिसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया था, वो भी इतनी हद तक गिर सकता है। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आप लोगों की वेट कर रहा हूँ कमेंट की, स्टोरी की राय की। आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये स्क्रीन पर रही, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट लीजा पथोमी को, कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।